जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य के सेकंड चैप्टर यानी मंत्र कहानी को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, सीधा आपके दिल पर जाएगी। बस ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द इसका बहुत ही अच्छा है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की इस कहानी को, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखिए, संध्या का समय था, मतलब शाम का समय था। संध्या का मतलब शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा यानी डॉक्टर थे। गोल्फ एक प्रकार का खेल है, जैसे हॉकी खेल खेला जाता है ना छड़ी की मदद से, वैसे ही गोल्फ एक प्रकार का खेल होता है जो छड़ी की मदद से, स्टिक की मदद से खेला जाता है। ठीक है ना। तो मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली मतलब जिसमें मरीज लिटाया हुआ था। ठीक है, एक डोली थी जिसको दो व्यक्तियों ने टांग रखा था आगे पीछे से, और उसमें एक मरीज लिटाया हुआ था। ठीक है, तो वो डोली लेते हुए डॉक्टर चड्ढा की घर की तरफ आ रहे थे। तो डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था, यानी डोली के पीछे पीछे एक बुढ़ा भी आ रहा था। तो डोली जो थी वो औषधालय यानी डॉक्टर चड्ढा के अस्पताल के सामने आकर के रुक गई। ठीक है, और बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक यानी पर्दे से झांका। जैसे दरवाजे में लोग पर्दा लगाते हैं ना, तो उसी को चिक कहा जाता है। तो जो डोली के पीछे पीछे बुढ़ा आ रहा था वो पर्दे से आकर के अंदर की ओर झांका। ठीक है, और डॉक्टर चड्ढा के घर की साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर आ रही थी, भय हो रहा था, यानी वो डर रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे, अर्थात कहीं कोई उसको डांट न ले। ठीक है ना। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ, यानी डॉक्टर साहब देखे कि सामने खड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ बोलूं, है ना। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है। डॉक्टर साहब ने, जो कि कमरे के अंदर थे, पर्दे के अंदर थे, चिक के अंदर थे यानी पर्दे के अंदर थे, और गरज कर कहते हैं, कौन है, क्या चाहता है। तो बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मालिक, बड़ा गरीब आदमी हूँ। ठीक है, मेरा लड़का कई दिन से, बस इतना ही बोल पाया कि मेरा लड़का कई दिन से। तो उतने में डॉक्टर फिर बोल पड़े। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, सिगार जानते हो क्या होता है, एक प्रकार का मोटा सिगरेट होता है। ठीक है ना। तो उसको जला करके कहा, कल सवेरे आओ। देखो, डॉक्टर चड्ढा की पूरी बात सुना तक नहीं कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो बस इतना बोले कि मेरा लड़का कई दिनों से। तो बोला, कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। ठीक है, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। तो बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया, अर्थात डॉक्टर चड्ढा के सामने झुक गया। और ये समझ लो कि अगर आप किसी के सामने अपना सिर टेकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्वयं को उसके सामने निछावर कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी ये क्या कहते हैं, बुढ़े ने अपना सिर उसके सामने टेक दिया और बोला, दुहाई है सरकार, विनती है सरकार आपकी, लड़का मेरा मर जाएगा। ठीक है, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से वो आंखें नहीं खोला। ठीक है, 4 दिन से उसकी आंखें नहीं, यानी 4 दिन से आंखें नहीं, इतना बोला कि वो फिर बोल पड़ा। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, अर्थात घड़ी पहने हुए थे, तो उस पर देखे तो केवल 10 मिनट समय और बाकी था। ठीक है, यानी गोल्फ खेलने के लिए केवल 10 मिनट और बाकी था टाइम। तो 10 मिनट समय बाकी था। तो गोल्फ खेलने की जो छड़ी थी उसको खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, या हमारे खेलने का समय है, हम इस समय तुम्हारे लड़के का इलाज नहीं करेंगे। यानी बूढ़े की तो बात तो सुनी नहीं, इलाज करने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी, यानी वहीं पे चबूतरा बना हुआ था उस पर रख दिया, और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख तो लीजिए, बस एक निगाह देख लीजिए, लड़का मेरा हाथ से चला जाएगा। हुजूर, हुजूर कहा जाता है किसी बड़े मालिक को, है ना, साहब को कहा जाता है। तो 7 लड़कों में यही एक लड़का बचा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो करके मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हो यानी आपकी उन्नति हो, हे गरीबों के स्वामी दीन बंधु, हे गरीबों के सखा, आप मेरे लड़के को एक नज़र देख लीजिए। ठीक है। तो डॉक्टर सोचा, यार ऐसे उजड़ देहाती आदमी तो यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे, यानी ऐसे लोगों को वो खूब जानते थे। तो कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं, है ना। धीरे से पर्दा उठाया और बाहर निकल करके मोटर की तरफ चल दिए, गाड़ी में चले गए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, बहुत ज़्यादा आपका एहसान होगा, हुजूर दया कीजिए, बहुत दुखी हूँ। ठीक है, बहुत दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी, मेरे साथ यानी 6-7 लड़के मेरे मर चुके हैं और ये लास्ट लड़का बचा हुआ है, कोई नहीं है मेरा। ठीक है ना। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर करके नहीं देखा तक नहीं, और मोटर बैठ कर चले गए और कहे, कल सवेरे आना। ठीक है, इतना बोल गए।
अब मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक एक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। निश्चल माने जो एकदम स्थिर हो, हिलता डुलता ना हो, ठीक है ना। एकदम मोटर की तरफ देखता हुआ मूर्ति की भांति खड़ा रहा और सोचता रहा, भाई संसार में ऐसे भी आदमी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद का मतलब है अपने मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के आगे किसी के भी जान की परवाह नहीं करते। क्योंकि भाई बुढ़ा पुराने ज़माने का था और पुराने ज़माने के आदमी कैसे होते थे सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो ये सोच रहा था कि शायद अभी डॉक्टर जा रहा है, अभी लौट के आएगा और फिर से मेरे लड़के का इलाज कर देगा, ठीक है ना। परंतु उसने सोचा कि यार ये सभ्य संसार यानी सभ्यता से युक्त संसार जो है इतना निर्मम है, इतना निर्दयी है, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। मर्मभेदी मतलब किसी वास्तविकता पर बताने वाला, किसी वास्तविकता को बताने वाला। यानी ये समाज जो है आजकल का इतना निर्दयी हो गया है, इतना कठोर हो गया है, ये मर्म जो है उसे पता चल रहा था, लेकिन इस पर उसको अभी तक इतना अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसी बातें उसके साथ पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है ना। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने के लिए, किसी के घर में आग लग जाए तो बुझाने के लिए दौड़ जाते थे, मुर्दे को कंधा देने में मदद करते थे, किसी के छप्पर को उठवाने के लिए दौड़े चले जाते थे, किसी लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसी ज़माने का वो बुढ़ा था। तो उसे क्या विश्वास किया आज का आदमी इतना निर्दयी हो गया है, ठीक है ना। तो जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा। यानी जब तक डॉक्टर झट्टा वो क्या कहते हैं डॉक्टर चड्ढा की जो गाड़ी थी वो दिखाई दे रही थी तब तक वो उसकी ओर देखता रहा। देखिए मैं यहाँ पे डॉक्टर झटका बोल दिया, मोटू पतलू वाला, है ना। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। यानी वो अब भी सोच रहा था कि शायद डॉक्टर चड्ढा वापस लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। यानी जो लोग, कहार किसको कहा जाता है? जो लोग डोली को उठाते हैं। उसने कहारों को आदेश दिया, डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। यानी सभी जगह उसने अपने लड़के को दिखा दिया था, कहीं पे भी उसका इलाज नहीं हुआ, इसलिए वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था क्योंकि उनकी बहुत तारीफ उसने सुना था। और यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोंक ली, यानी किस्मत के सहारे रुक गया कि अगर इसको बचना होगा तो बचेगा, नहीं अब जाए मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक जो है अपनी बाल लीला समाप्त करके संसार से सिधार गया। यानी उसका लड़का उसी रात खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुंह देखकर वो जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। यानी रात जो है उसको सुनसान लगने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता जो थी टूटे हृदय से निकल करके उसी अंधकार में यानी उसी रात में दुखी स्वर से रोने लगी। आर्त स्वर माने दुखी स्वर से रोने लगी। यानी उनकी ममता जो थी बच्चे के प्रति, उनका प्रेम जो था, सब दुख से भर गया और वो रोने लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये कई साल बाद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, लेकिन सब आपस में कनेक्टेड है। देखिए कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया, यानी खूब जो है अपना नाम कमाया और खूब धन कमाया, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, हेल्थ की भी रक्षा की, क्योंकि वो डॉक्टर हैं भाई, तो स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है उन्हें अच्छे तरीके से पता है, जो एक असाधारण बात थी, यानी एक जनरल बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती जो थी युवकों को भी लज्जित करती थी। अर्थात 50 साल के डॉक्टर चड्ढा हो गए थे 50 साल के, लेकिन फिर भी उनकी चुस्ती और फुर्ती जो है अभी भी वैसे की वैसे बनी हुई थी, है ना। युवकों से भी तेज उनकी फुर्ती थी। और उन लज्जित का मतलब ये होता है कि शर्म से युक्त कर देती थी। यानी युवक जब देखते थे उनको तो ये शर्माते थे कि यार बताओ इनकी इतनी ज़्यादा फुर्ती है जितनी हमारी नहीं है ना, इसलिए लज्जित कर देती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था, निश्चित था। इसी नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। यानी जो नियम वो बनाए हुए थे, जो टाइम टेबल बनाए हुए थे, तनिक भी उससे टलते नहीं थे, ठीक है। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। बहुधा माने बहुत से लोग। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने स्वास्थ्य का नियम तब बनाते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। डॉक्टर चड्ढा जो थे वो अच्छे से जानते थे कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे संयम बना के रहना चाहिए। और उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। यानी उनके बच्चे भी ज़्यादा नहीं हुए, संतानों की संख्या भी उन्होंने नियम के हिसाब से किया कि भाई एक लड़का एक लड़की हो जाए बहुत है ना। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, तीसरी संतान नहीं हुई। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। अर्थात डॉक्टर चड्ढा की जो पत्नी थी वो भी अभी एकदम नवयुवक लगती थी, ठीक है, नवयुवती लगती थी, एकदम जवान मालूम होती थी, ठीक है ना।
तो लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। जो उनका लड़का था डॉक्टर चड्ढा का, वो कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील था यानी गुणों से युक्त था। विनय का पुतला था अर्थात विनम्रता से युक्त था। बड़ा ही रसिक था यानी दिखने में बहुत ही सुंदर था। रसिक माने सुंदर, बहुत ही सुंदर था। बड़ा ही उदार हृदय का था यानी सबसे अच्छे से बोलता चालता था। विद्यालय का गौरव था उनका लड़का, यानी विद्यालय का इज्जत था अर्थात विद्यालय में सबसे टॉप पर आता होगा। ठीक है, मतलब अच्छा लड़का था। और युवक समाज की शोभा था वो लड़का। और मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी अर्थात उसके मुख से एक प्रकार की चमक दिखाई देती थी। इतना अच्छा लड़का था वो, ठीक है ना। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी मतलब एक प्रकार की चमक अलग ही दिखाई देती थी। और आज उसी की 20वीं सालगिरह थी अर्थात आज उसका 20वां बर्थडे था। ठीक है ना, 20वीं सालगिरह थी मतलब बर्थडे था उसी लड़के का। उस लड़के का नाम था कैलाश, आगे यहाँ पे देखेंगे। शाम का समय था, संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई, हवा बहुत तेज चल रही दोस्तों। देखिए शाम का समय था और हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी, है ना। बर्थडे लोग मना रहे थे। शहर के रईस माने अमीर लोग और हुक्काम यानी बड़े बड़े अफसर लोग एक तरफ बैठे हुए थे। कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। मनोरंजन का सामान भी जमा हुआ था यानी मनोरंजन के सामान भी इकट्ठे थे, सब रखे हुए थे। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी अर्थात छोटा सा नाटक का खेल जो है खेलने की तैयारी थी, जिसको तमाशा भी कहते हैं। तो प्रहसन स्वयं कैलाश ने ही लिखा था। जो उनका पुत्र कैलाश था उस नाटक को उसने स्वयं ही लिखा था, ठीक है ना। वही मुख्य एक्टर भी था उसका। इसी समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर पे यानी वो सिर पर कुछ भी नहीं लगाए हुए था, ठीक है। और नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। आव भगत मतलब सेवा साधना में लगा हुआ था। कोई पुकारता अरे कैलाश जरा इधर तो आना, तो कोई उधर से बुलाता अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे, हमारी तरफ नहीं आओगे, है ना। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे यानी मजाक करते थे। बेचारे को जरा भी दम मारने का अवकाश न मिलता, यानी तनिक भी उसे उस दिन टाइम नहीं मिला। उसका बर्थडे था, सभी लोग बहुत ही खुशी से मना रहे थे। तो अचानक एक रमणी, रमणी माने सुंदर स्त्री या सुंदर लड़की, तो अचानक एक सुंदर लड़की उसके पास आकर के कहती है क्यों कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है। कहती है कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे भी दिखा दो। तो देखिए अब उस लड़की का परिचय यहाँ पे दिया गया है कि कैलाश ने उससे हाथ मिला करके कहा मृणालिनी, उसका नाम क्या था मृणालिनी, ठीक है। इस वक्त क्षमा करो कल दिखा दूंगा सांप। तो मृणालिनी कौन थी आगे अभी आप देखेंगे। तो मृणालिनी ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम आज ही मुझे सांप दिखाओ। अब देखो भाई आज उसका बर्थडे है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और उसे सांप देखने की पड़ी है ना। तो देखिए वो कहता है मैं आज नहीं मानूंगी, तुम्हें दिखाना है तो दिखाना है, तुम रोज कल कल करते हो। तो अब देखिए कहा गया है कि मृणालिनी और कैलाश जो थे दोनों सहपाठी थे यानी दोनों साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे, ठीक है ना। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि कैलाश को सांपों को पालने और खिलाने और नचाने का शौक था। यानी डॉक्टर चड्ढा का पुत्र कैलाश जो था भैया एकदम सपारी वो सपेरा बन गया था, है ना। सांप वगैरह पालने खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था, सांपों के स्वभाव, है ना। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था, यानी सांपों पर एक भाषण भी उसने दिया था। एक मार्के मतलब एक प्रकार का, है ना। एक प्रकार का उसने अपने स्कूल में सांपों पर एक भाषण भी दिया था। तो सांपों को नचा करके भी उसने स्कूल में दिखाया था विद्यालय में। तो प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुन करके दंग रह गए थे, यानी उसका ये भाषण सुन करके बड़े बड़े प्राणी शास्त्र जो थे वो भी दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था, यानी उसका शौक था, है ना। अब इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है तो फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे ले करके ही छोड़ता था। यही उसका धंधा था, यही व्यसन था, मतलब यही उसका धंधा था। जब तक उससे वो जड़ी बूटी ले नहीं लेता था मानता नहीं था। और इस पर उसने हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी उसने सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई, कभी इतनी उत्सुक नहीं हुई कि यार तुम मुझे सांप ही दिखा दो। लेकिन कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, यानी आज उसे सांप देखने का कुछ ज़्यादा ही भूत चढ़ गया था। या फिर वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी कि देखते हैं कैलाश मेरी बात को मानता है कि नहीं मानता, है ना। यानी देखना चाहती थी कि कैलाश मेरी बात को मानता है कि नहीं, समाज में मेरी कितनी इज्जत करता है ना। पर उसका आग्रह जो था बेमौका था, यानी जो कैलाश को सांप दिखाने का आग्रह कर रही थी वो बेमौका था, यानी अच्छा अवसर नहीं था भाई। अब आज उसका बर्थडे है और तुम सांप दिखाने के लिए कह रहे हो तो अच्छा नहीं है, है ना।
उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय में उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी एहसास नहीं था, उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। यानी इन बातों की उसे तनिक भी फिक्र नहीं थी, उसे सांप देखना है तो देखना है। कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकता भाई, क्योंकि बर्थडे की खुशी है, सांप वगैरह के चक्कर में कौन पड़ेगा, है ना। तो कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी, अर्थात पूरा कमरा भीड़ से जो है पूरा कमरा भरा हुआ है, मैं कैसे दिखा सकता हूँ सांप। तो एक महाशय ने छेड़ करके कहा, यानी एक महाशय ने कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते भाई, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो, सांप ही तो दिखाने के लिए कह रही है, दिखा दो। यानी बढ़ा चढ़ा रहा है, चने के पेड़ में चढ़ा रहा है। तो मिस गोविंद हरगिज न मानना। मिस गोविंद किसको कहा गया? मृणालिनी को, ठीक है ना। तो कहा उसने कि ये मृणालिनी तुम बिल्कुल भी मत मानना, देखते हैं कैसे नहीं दिखाएगा ये सांप, ठीक है, बिल्कुल भी मत मानना। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, अर्थात और थोड़ा सा पावर दिया उसने, और कहा मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, अर्थात मृणालिनी इतनी सीधी और भोली हैं, तभी तो कैलाश इतना मिजाज करते हैं, है ना, तभी तो कैलाश इतना घमंड दिखाते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती, अर्थात इतना वो इनकी चरौरी नहीं करती, इतनी विनती नहीं करती, अब तक गुस्सा गई होती, है ना। तो तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, दूसरी होती तो बोलना छोड़ देती, लेकिन देखो मृणालिनी है कि बोल रही है अभी, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। तो वो कहता है, कैलाश कहता है मृणालिनी के लिए जान हाजिर है भाई। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, अर्थात मृणालिनी ने देखा कि ये जो आदमी है ना यहाँ पे, ये कैलाश के ऊपर जोश उत्पन्न कर रहे हैं, उसे चने के पेड़ में चढ़ा रहे हैं। तो वो बोलती है आप लोग मेरी वकालत ना करें, यानी आप लोग यहाँ पे वकीली ना करें, आप लोग यहाँ पे न्याय मत दिखाइए, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी, ठीक है, मैं खुद फैसला कर लूँगी, तुम लोगों को यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। मृणालिनी खुद बोल दी कि मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई, ठीक है ना। तभी उसी वक्त एक दोस्त ने ठहाका लगाया, यानी मजाक उड़ाया। क्या बोला? एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तब ना। भाई आप देख तो लेंगे, लेकिन जब कोई दिखाएगा तभी तो देखेंगे। ये लो, हो गया मजाक, है ना। तो कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लग रहा है। यानी कैलाश ने मृणालिनी की सूरत देखा तो वो समझ गया कि जो मैं उसे सांप दिखाने से मना कर रहा हूँ वो मृणालिनी को बहुत खराब लग रहा है, ठीक है ना। तो ज्यों ही भोजन वगैरह का कार्यक्रम जो है समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, तो उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। सांपों के दरबे का मतलब ये है कि जिस डिब्बे के अंदर सांप को रखा जाता है, यानी पिटारी, उस पिटारी के सामने ले जा करके उसने महुअर बजाना शुरू किया। महुअर कहा जाता है तुमड़ी को, यानी जो सपेरा वगैरह बजाते हैं ना। तो फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। तो वाह क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े यानी वे सांप जो थे कैलाश की एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं, ठीक है। किसी को उसने हाथ में उठा लिया, तो किसी को गर्दन में डाल लिया, तो किसी को हाथ में लपेट लिया, है ना। तो मृणालिनी बार बार मना करती थी कि उन्हें गर्दन में मत डालो, दूर से ही हमें सांप दिखा दो, बस जरा सा सांपों को नचा दो, ठीक है। तो कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी मृणालिनी की। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कह दिया, मगर कैलाश एक न सुनता। भाई प्रेमिका के सम्मुख अपने सांप कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पा करके वह कब चूकता, अर्थात अपनी प्रेमिका के सामने वह स्वयं को कलाकार दिखाना चाहता था। भाई जोश जोश में उसने देश की कलाएं करना शुरू कर दिया है ना, सर्प कला का प्रदर्शन दिखाने में वह तनिक भी नहीं चूक सकता। एक मित्र ने टीका दी, एक मित्र ने कहा, अरे इसने दांत तोड़ डाले होंगे, यानी जितने सांप ये हाथों में पकड़ रखा है ना, इनके दांत इसने तोड़ दिया होगा। अब लो भैया, कैलाश हंसकर बोला, अरे दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, दांत जो तोड़ते हैं वो मदारी होते हैं, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कैलाश कहता है मैंने जितने सांप रखे हैं किसी का भी दांत मैंने नहीं तोड़ा है, तुम लोग कहो तो मैं दिखा दूं। तो कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, अर्थात क्षण भर में ही मर जाए। आनन फानन में मतलब क्षण भर में, उसको लहर तक भी नहीं आएगी, है ना। इसके काटे का मंत्र नहीं, अर्थात इस सांप अगर काट ले तो इससे बचने का कोई भी मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। कैलाश ने ऐसा बोला तो मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अरे नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम उस सांप का दांत वगैरह हमें कुछ ना दिखाओ, छोड़ दो भैया उसको।
ठीक है। तो इस पर दूसरे दोस्त ने बोला, अरे मुझे तो विश्वास नहीं आता कि इसने दांत नहीं तोड़ा होगा, मैं तो जानता हूँ ये दांत तोड़ा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मान लूंगा, ठीक है ना। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ करके कहा, अरे नहीं साहब, आप आंखों से देख लीजिए, मानने की बात नहीं, आप लाइव प्रूफ देख लीजिए। तो दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो वह उसे किसी भी हरगिज नहीं काटेगा, यानी उसे कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो मृणालिनी समझ गई कि भैया कैलाश के ऊपर इस समय भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है और आज मैं भी कोई नई चीज़ सुनाऊंगी, चलो यहाँ से हटो, चलो बंद करो ये सब प्रोग्राम, है ना। तो यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ करके चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधी जो थे ना, वो शंका समाधान करके ही दम लेना चाहते थे, अर्थात जो लोग कैलाश को गलत बता रहे थे ना कि इसने दांत तोड़ा है, वो लोग अपनी शंका को दूर करके ही दम लेना चाहते थे। उसने सांप की गर्दन पकड़ करके जोर से दबाई, कैलाश ने इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया और देह की सारी नसें तन गईं। जो सांप था उसकी सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था, अर्थात जब से सांपों को कैलाश ने पाल रखा था तब से कभी भी उसने सांपों का मुंह नहीं दबाया था इतना जोर से, ठीक है ना। तो सांप के समझ में ना आता था कि वो मुझसे चाहता क्या है। सांप सोचता था कि यार आज ये क्या चाहता है जो मुझे इतना तेजी से दबा रहा है ना। तो उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है। सांप ने सोचा कि ये लड़का मुझे मार डालेगा, इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। वो तैयार हो गया स्वयं को बचाने के लिए। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा करके मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो, जिन सज्जनों को शंका हो, आकर के देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है, ठीक है। तो मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए भाई। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ, यानी सबका संदेह दूर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, मित्रों का शंका दूर करने के बाद, मित्रों का शंका निवारण मतलब शंका दूर करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुआ कलर का जो सांप था गुस्से से पागल हो रहा था। यहाँ पे लिख देना गुस्से से, ठीक है, यहाँ पे मिटा हुआ है। तो गुस्से से पागल हो रहा था और उसकी गर्दन ढीली पड़ते ही, गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काट लिया, ठीक है। कैलाश की उंगली पर मारा, टच मचा अपना जो डोच्चा था उसका, और वहां से भाग निकला, ठीक है। कैलाश की उंगली से खून टप टप टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा लिया और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की तरफ, ठीक है, मेज के ऊपर लिख लेना, मेज के ऊपर में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था, यानी एकदम जहरीला विष भी दूर हो जाता था। रफू माने दूर हो जाता था, ठीक है भाई। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई, डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कस करके बांध दिया और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई, ठीक है। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, अर्थात उनको जड़ी के ऊपर विश्वास नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं था उसके ऊपर। वह उंगली का डसा हुआ भाग जो था चाकू से काट देना चाहते थे, नस्तर माने चाकू, चाकू से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। कैलाश जानता था कि जड़ी की वजह से मैं मरूंगा नहीं, ठीक है ना। मृणालिनी जो थी वो पियानो बजा रही थी। पियानो क्या है आप लोग जानते होंगे, जैसे हारमोनियम होता है वैसे ही पियानो होता है, ठीक है ना। तो यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें जो थी वो झपकने लगी और ओंठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा ना हो सका, ठीक है, और फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस करके आ गई और मृणालिनी ने उंगली पर उसको लगा दिया, ठीक है। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गईं, ठीक है। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया, यानी कि हवा हाँकने का इशारा किया। तो माँ ने उसको दौड़ करके उसका सिर अपने गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन जो था उसको चालू कर दिया ताकि उसको हवा मिल जाए। अब देखती है, डॉक्टर साहब ने झुक करके पूछा, कैलाश तबीयत कैसी है? तो कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ भी न बोल सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, यानी रोते हुए कहा कि क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? क्या ये जो जड़ी है ये कुछ असर नहीं करेगी? तो डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ के कहा, अरे क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया नहीं अब तो चाकू से काटने पर भी कोई असर नहीं होगा, यानी अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रत्येक क्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की चमक जो थी मलिन पड़ गई, यानी मुरझा गई।
और उसकी नाड़ी का तो कहीं पे पता ही नहीं रह गया। ठीक है, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया, हल्ला मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, ठीक है, रोने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी, अर्थात उसकी माँ जो थी वो भी बेहाल हो गई, रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। अर्थात जो डॉक्टर चड्ढा थे उनको लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो इतने जो है दुखी हो गए थे कि वो चाकू जो था अपने गर्दन में मारने को तैयार थे। तभी एक महाशय बोले, यार कोई मंत्र झाड़ने फूंकने वाला मिल जाए ना तो शायद संभव है कि अभी भी जान बच जाए। किसी ने कह दिया, ऐसा कोई महाशय था जो ऐसा बोल दिया। तो एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, सपोर्ट किया कि अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो जाती हैं झाड़ने फूंकने वाले लोगों से। कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो जाती हैं। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं, बाकमाल मतलब महान यशस्वी लोग, यानी ऐसे ऐसे यशस्वी लोग पड़े हुए हैं कि लाशों को भी जिंदा कर देते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया कि इसकी बातों में आ गया, कैलाश की बातों में आ गया। नस्तर लगा देता यानी चाकू से काट देता तो यह नौबत ही नहीं आती। क्यों आती भाई, ऐसी नौबत ही नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, अरे किसी को तो बुलाओ, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ठीक है, डॉक्टर चड्ढा बोले, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए भाई, किसी को बुलवाइए। अब देखिए, एक महाशय का यानी एक व्यक्ति का किसी झाड़ने फूंकने वाले से परिचय था तो वह दौड़ करके उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था तो हो चुका। ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो वो बोला, डॉक्टर बोला, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था हो चुका, यानी ऐसा क्यों नहीं बोलता कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। ठीक है ना। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, अर्थात माँ बाप ने अपने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, यानी उसकी शादी कहाँ किया। और मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, अर्थात मृणालिनी ने अपने मन में जो कामना रूपी इच्छाएं, कामना रूपी वृक्ष, ठीक है ना, यानी मृणालिनी ने अपने मन में जो इच्छाओं रूपी वृक्ष को बोया था, क्या वह पल्लवित हो गया और उसमें फूल लगे कि नहीं लगे, कहाँ लगे, फूल से रंजित हो उठा, अर्थात क्या उसमें फूल खिले, नहीं खिले, यानी मृणालिनी की सारी इच्छाएं भी नष्ट हो गईं, कैलाश खत्म हो गया। और मन के वह स्वर्ण स्वप्न, अर्थात वह सोने जैसे सुखद सपने जिनसे जीवन जो था वो आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वो पूरे हो गए, नहीं पूरे हुए। ठीक है, अब देखिए, जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित, जीवन रूपी इस नृत्यमय तारिका मंडित मतलब नाचती हुई तारिका माने लहरों से युक्त, ठीक है ना, नाचती हुई लहरों से युक्त समुद्र में, अर्थात जीवन के इस नाचती हुई लहरों से युक्त समुद्र में प्रसन्नता की बहार लूटते हुए, आमोद की बहार लूटते हुए माने प्रसन्नता की बहार लूटते हुए, क्या उसकी नौका जो है जलमग्न नहीं हो गई, अर्थात कैलाश की जो नाव थी वो डूब गई। जलमग्न नहीं हो गई का मतलब क्या, उसकी नाव डूबी नहीं, तो मतलब है डूब गई, है ना। जो ना होना था वह हो गया। डॉक्टर चड्ढा बोले, भैया जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। वहीं हरा भरा मैदान था, वहीं सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, यानी खूब अच्छे से चांदनी जो थी खिली हुई थी, और निःशब्द मतलब एकदम शांत रात्रि थी। ठीक है, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ प्रसन्नता की ध्वनि थी वहीं पर करुण क्रंदन यानी रोने की और अश्रु प्रभाव यानी आंसुओं का बहाव हो गया था। अभी तक क्या था कि भाई कैलाश का बर्थडे मनाया जा रहा था, प्रसन्नता थी, लेकिन अब क्या हो गया, सब लोग रो रहे थे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया, अंगीठी आप लोग जानते होंगे जिसको प्राचीन समय में यूज किया जाता था, तो अंगीठी के सामने बैठ करके जाड़े की रात काट रहे थे। तो बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता रहता था, खस खस, है ना। तो बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आगे की ओर ताक रही थी, देख रही थी। तो एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जो थी वो ताक पर जल रही थी, यानी मिट्टी के तेल वाली कुप्पी जिसको चिमनी कहते हैं वो जल रही थी। और घर में चारपाई भी नहीं थी, ना तो कोई बिछौना था, और ठंडी रात्रि थी। ठीक है, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। पुआल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, भूसी वगैरह जिसको पुआल कहते हैं, है ना। पुआल या जिसको देहातों में पैरा भी कहते हैं, है ना, पुआल पैरा थोड़ा सा पड़ा हुआ था। इसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती रहती थी, और बुढ़ा जो था रस्सी बट करके बाजारों में बेच आता था, यानी बुढ़ा जो था रस्सी बनाता था और उसे बाजारों में बेचता था।
और यही उनकी जीविका थी, अर्थात इसी के सहारे वो जी रहे थे। उन्हें ना किसी ने रोता देखा, ना किसी ने हंसते देखा। ठीक है, उनका सारा समय जो है जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की उनके लिए कहाँ फुर्सत। भाई खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, है ना। तो बुढ़िया ने पूछा कल के लिए तो सनई, सन सन जिसको सनई कहते हैं देहातों में, सन की मदद से ही क्या बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो बुढ़ी ने कहा कि भाई कल के लिए तो सन तो है नहीं, तो कल क्या काम करोगे। तो जा करके बुढ़ा बोला, जा करके झगड़ू शाह से 10 शेर सन जो है उधार लाऊंगा। 10 शेर सन जो है मैं उधार लेकर के आऊँगा। और उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, बुढ़ी बोलती है उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, वो उधार कैसे देगा। तो बोला ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है, अर्थात जो घास है वो तो कहीं जाएगी नहीं, उसी को काटूंगा और उसी को बेच करके कुछ पैसे कमा लूंगा, है ना। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा, अर्थात दोपहर तक अगर घास काटूंगा तो क्या 2 आने भी नहीं कमाऊंगा, है ना। तो इतने में एक आदमी ने द्वार पर आया और आवाज दिया, अरे भगत, ओ भगत, क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो, यानी जरा दरवाजा खोलो। तो भगत ने उठ करके दरवाजा खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर के कहा, कुछ सुना। तो बोला क्या भैया, क्या हो गया। तो कहते हैं अरे डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। तो कही अच्छा ये हो गया। तो भगत ने चौंक करके कहा, अरे चड्ढा बाबू के लड़के को। कही वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बगल में रहते हैं। कही हाँ 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 वही है वही है। तो बोलता है हाँ हाँ वही वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, अरे जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे, अर्थात अगर उसके बच्चे को तुमने जिंदा कर दिया ना तो खूब इनाम देगा। तो बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिला करके कहा, अरे मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, यानी कौन जाएगा, ऐसी की तैसी उसकी मैं कभी नहीं जाने वाला, ऐसा बोलता है। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ, अपने भैया को लेकर के उन्हीं के पास गया था, अर्थात अपने बेटे को लेकर उसी के पास गया था, खेलने जा रहा था, पैरों में गिर पड़ा कि एक नज़र देख तो लीजिए साहब, मगर सीधे मुंह से उसने मुझसे बात तक नहीं किया। ठीक है, भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं क्या उसके पास। तो बोला नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब दे दिया, अर्थात जितने लोग आए थे उसका इलाज करने, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया, सब लोगों ने जवाब दे दिया। तो वो कहता है बुढ़ा, भगवान बड़ा कारसाज है, अर्थात भगवान बड़ा बनाने वाला है। भगवान जो है सबकी बातें सुनता है, बनाने वाला है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, अर्थात जब मैं अपने पुत्र को लेकर के उसके सामने गया था तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, परंतु उसको तनिक भी दया नहीं आई। ठीक है ना, मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात में न पूछता, यानी अगर उसके दरवाजे में मेरा घर होता तब भी मैं उससे न पूछता। ठीक है, तो बोलता है तो नहीं जाओगे। तो हमने जो सुना था आपसे कह दिया, आपकी इच्छा, जाइए या ना जाइए। तो वो बोला अच्छा किया तुमने मुझे ये बात बता दिया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, और अब तक तो लड़का भी ठंडा हो गया होगा, क्योंकि भाई सांप ने काट लिया तो लड़का भी अब तक ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। तो बुढ़िया से कहता है जरा तमाकू दे। ठीक है, तो एक चिलम और पीऊँगा, जरा तमाकू दे, है ना। वो देखिए अब कहता है अब मालूम होगा लाला को, सारी साहेबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो हमारा चला नहीं गया। ठीक है ना, कुछ राज तो चला नहीं गया, जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, परंतु उसका तो राज सूना हो जाएगा, उसका तो घर सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा करके जोड़ा था ना, अर्थात तो उसी की संपत्ति बनाने के लिए गरीबों का गला दबा करके पैसा कमाया था ना। अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद जाऊंगा। बुढ़ी बोलती है अरे अब क्या करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे। तो एक बार देखने जाऊंगा परंतु कुछ दिन बाद जाऊंगा, मिजाज का हाल पूछूंगा कि कहो डॉक्टर साहब कैसा हाल है ना। अब देखिए आदमी चला गया, भगत ने दरवाज़ा बंद कर लिया, पर चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा, है ना। चिलम पर तमाकू भरा और भैया आज तो बुढ़ा मगन हो गया, पीने लगा। ठीक है, बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा, है ना। तो कहते हैं अरे दोपहर ही होता तब भी मैं न जाता, वो सवारी दरवाजे पर लेकर के मुझे बुलाने आता ना तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, अर्थात अपने पुत्र की सूरत जो है आज भी मेरे आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, इसी निर्दयी ने, अर्थात इसी निर्दयालु ने जिसके अंदर तनिक भी दया नहीं है उसे निर्दयी कहा जाता है, एक नज़र उसे देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा, यानी मुझको भी पता था कि वो मेरा पुत्र नहीं बचेगा, खूब जानता था।
चड्ढा भगवान नहीं था कि उसके एक निगाह देखने से अमृत बरस जाता, नहीं, खाली मन की दौड़ थी, केवल मन की इच्छा थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। एक दिन जाऊंगा, उससे कहूँगा, कहो डॉक्टर साहब क्या हाल है, भले लोग मुझे बुरा कहेंगे, उसकी चिंता मुझे नहीं है। छोटा आदमी में तो सब ऐब होता है, लोग कहते हैं गरीब आदमी जो होता है उसके अंदर तो बहुत सारी बुराइयां होती हैं, ऐब माने बुराइयां, ठीक है, बहुत ऐब होते हैं। और लोग कहते हैं बड़े आदमियों में ऐब नहीं होता, देवता होते हैं ना बड़े लोग। अब जाऊंगा किसी दिन कहूँगा। अब देखिए, भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था, यानी इस बुढ़े के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा समाचार पा करके वह शांत बैठा है। नहीं, वो बुढ़ा ऐसे जमाने के आदमी था कि मुर्दों को उठाने के लिए दौड़ा जाता, दूसरों के छप्पर बनवाने के लिए दौड़ा जाता, और किसी के सांप काटने की खबर पाता ना तो उड़ता गिरता फिरता जैसे जाता पहुंच जाता था, ठीक है ना। तो 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पा करके वह दौड़ा ना गया हो, अर्थात हमेशा दौड़ता था। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चाहे चैत बैसाख की धूप हो, या फिर लूक हो, ठीक है, सावन भादों की चढ़ी हुई नदियाँ या फिर नाले हों, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की, हमेशा दौड़ करके जाता था और लोगों को बचा लेता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ भावना के, निष्काम यानी बिना किसी मनोकामना के, अपने बिना किसी लाभ के, रात बिरात आंधी में भी तूफान में भी वो निकल पड़ता था, ठीक है। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं, यह ऐसा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है, यानी बुढ़ा सोचता था कि भाई आखिर जान की वैल्यू कौन दे सकता है, जान इतनी अमूल्य चीज़ है, यानी उसका ऐसा काम ही ना था कि वो पैसे ले, ठीक है ना। यह एक पुण्य का काम था, ठीक है ना, उसका ये जो काम था पुण्य का काम था। अब देखिए आगे कहा गया है, सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, अर्थात करीब 100 लोगों को उसने जीवन दिया, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुन करके सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही नहीं थी, मैं लेने गई थी तमाकू, वो दे नहीं रही थी, कि भाई कह रही थी पहले पैसा दो, ठीक है। बुढ़िया यह कह करके लेट गई। तो बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, यानी जो चिमनी जल रही थी उसको बुझाया, और कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत को लेट गया, ठीक है, अंतिम में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, या फिर पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ है, उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है, यानी क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है कि यार घर से निकल और जा डॉक्टर चड्ढा के बच्चे का इलाज कर, ठीक है ना। कोई उसके मन में बैठा हुआ था, ऐसा उसको लग रहा था। तो बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा और अपनी लाठी उठा ली और धीरे से दरवाज़ा खोला, ठीक है, धीरे से दरवाज़ा खोला। तो बुढ़िया ने पूछा, अरे कहाँ जाते हो? तो कहता है, कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, चेक करने जा रहा हूँ कितने बज रहे हैं, कितनी रात है, ठीक है, अभी जाऊँगा कहीं नहीं। तो कहती है बुढ़ी, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती, बुढ़ा कहता है, ठीक है। तो बुढ़ी कहती है, नींद काहे को आएगी, मन तो डॉक्टर चड्ढा के घर पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है, अरे चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ पे जाऊँगा, वह आकर मेरे पैरों पड़े तब भी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। तो कहती है बुढ़ी, अरे उठे तो तुम इसी इरादे से हो, उठे तो तुम इसी इरादे से हो, अब झूठ बोलो चाहे जो करो मैं समझती हूँ, ठीक है ना। तो कहता है, अरे नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि मुझे जो कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूंगा, अर्थात मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि जो मेरे रास्ते में कांटे डालेगा उसके लिए मैं फूल बोऊंगा, ठीक है। तो बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने दरवाज़ा लगा दिया और फिर आकर के बैठ गया, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। अर्थात अगर यहाँ पे मैं उपदेश दे रहा हूँ और आपके घर के बगल में कहीं पे साउंड बज रहा है, तो भले ही आपकी आंखें मेरे उपदेश के ऊपर हों, लेकिन आपका दिमाग और आपका कान जो है उस बाजे के ऊपर चला जाएगा। यानी उस समय बुढ़े की भी ऐसी स्थिति थी, आंखें जो थी वो उपदेशक की ओर हों, यानी आंखें जो थी वो क्या कह रही थी, यार नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्या कर रही थी, उपदेशक की ओर हो, नहीं जाएंगे। पर कान जो थे वो बाजे की ही ओर होते हैं, यानी जो जैसे पढ़ने वाले लोग कोई भी हो, उसका जैसे ही बाजा बजा तो उसका कान तुरंत बाजे के गाने सुनने की ओर चला जाता है, ठीक है, और दिल में भी बाजे की ध्वनि जो है गूंजती रहती है। तो शर्म के मारे जगह से बुढ़ा उठ नहीं रहा था, ठीक है ना। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, अर्थात जो डॉक्टर चड्ढा ने उसके प्रति निर्दयता का भाव दिखाया था उसके मन में वो गूंज रहा था।
और उसे उपदेश दे रहा था कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे का इलाज करने नहीं जाना है, पर उसका हृदय जो है उस अभागे युवक की ओर था। ठीक है ना, यानी उस व्यक्ति के हम लोगों के कान की तरह उसका जो था हाथ पैर था, वो उसे अचानक उसका मन जो था मान नहीं रहा था। जो इस समय मर रहा था, जो व्यक्ति मर रहा था, बुढ़े का हृदय उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था यार, कि उसके लिए एक एक पल जो है कितना कठिन है ना। उसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। बुढ़े ने सोचा कि जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए एक एक पल की देरी भी घातक हो सकती है। उसने फिर से किवाड़ खोले और इतने धीरे से बुढ़िया को खबर न हुई, यानी इतना धीरे से किवाड़ खोला कि बुढ़िया जान न पाई, बाहर निकाल आया। और उसी वक्त गांव का चौकीदार जो था गश्त लगा रहा था, अर्थात गांव में फेरा लगा रहा था, देखभाल कर रहा था। बोला, अरे कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी ठंडी है, कहाँ जा रहे हो? ठीक है ना। तो भगत ने कहा, अरे नहीं जी, जाऊँगे कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? ठीक है। तो चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बगल बंगले पर देखा कि भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, अर्थात सांप ने काट लिया है, चाहे मर भी गया होगा अब तक। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए, सुना है 10,000 देने को तैयार है। तो भगत बोला, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? उस पैसे का कौन यूज करेगा भाई? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती ना, पैर कहीं और रखता है और पड़ता कहीं और है, कहता कुछ है और जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। ठीक है ना। मन में तो प्रतिकार था, मन में तो बदले की भावना थी, पर उसका कर्म जो था वो मन के अधीन नहीं था। यानी कि कर्म जो था कह रहा था यार चलो उस लड़के की जान बचाते हैं, और बुढ़ा जबरदस्ती चला जा रहा था। ठीक है ना। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता, क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं है। ठीक है। और इस समय बुढ़े का भी हाल था, क्योंकि उसका मन नहीं कहता था कि यार चलें उसको बचाएं, लेकिन उसके हाथ पैर भागे जा रहे थे। अब देखिए, भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था, यानी जल्दी जल्दी लप 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 करता हुआ पैर बढ़ाते चला जा रहा था। चेतना उसे रोकती थी, अर्थात उसका मन उसे रोकता था, पर उपचेतना उसे ठेलती थी, उसे और आगे बढ़ाती थी। ठीक है ना। सेवक स्वामी पर हावी था, अर्थात उसका मन उसके कब्जे में नहीं था। ठीक है। आधी राह निकल जाने के बाद, अर्थात आधा रास्ता जब चला गया ना, तो अचानक भगत रुक गया। उसकी हिंसा ने उसके कर्म पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी उसके मन ने उसके ऊपर काबू पा लिया। कह दिया, अब नहीं जाऊंगा मैं। कहता है, मैं यूँ ही उतना दूर चला आया, मैं फालतू में ही इतना दूर चला आया यार, इस जाड़े पाले में मुझे मरने की क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ में इतना दूर दौड़ा आया। ठीक है। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, वो भाड़ में जाए, मुझसे क्या मतलब, बुढ़ा ये सोचता है। तो मेरे साथ इतना कौन सा सलूक किया था, अर्थात मेरे साथ इतना अच्छा कौन सा काम किया कि मैं उनके लिए मरूं? ठीक है। वो कहता है, दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? बुढ़े का मन फिर से ये सोचने लगा। अब क्या हुआ? अब उसका जो दिमाग था वो फिर कुछ दूसरा दिमाग लगाता है। उपचेतना यानी उसका दिमाग कहता है, अब एक दूसरा रूप धारण किया, यानी एक दूसरा बहाना बनाया, और कहता है जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। ठीक है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। तो उसका मन क्या सोचने लगा कि अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, झाड़ फूंक नहीं करूँगा, केवल देखूंगा कि वो कर क्या रहा है। ठीक है ना। लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं। अब इस बहाने से बुढ़ा आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखूंगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं, किस तरह परेशान होते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या फिर सब्र कर जाते हैं, इंतजार कर जाते हैं। बुढ़ा कहता है, मैं जाके देखूंगा कि क्या बड़े लोग भी हम लोगों की तरह रोते हैं या फिर किसी की मृत्यु पर वो इंतजार कर लेते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा, यानी अपने हिंसा भाव को रोकते हुए वह फिर से आगे बढ़ा बुढ़ा। ठीक है। अब क्या हुआ कि इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। कह रहे थे, चड्ढा बाबू का तो घर ही उजड़ गया, वही तो एक लड़का था वो भी मर गया। तो भगत के कान में ये आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई, थकान के मारे पाँव न पड़ते थे। ठीक है ना। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आती थी।
भगत का कलेजा धक धक करने लगा। सोचने लगा कि यार कहीं मुझको देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। यानी वो इतना तेजी से दौड़ रहा था जैसे उसके पीछे से मौत उसको चहेट रही हो, ठीक है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो करके थक गए थे, ठीक है ना। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देख रहे थे कि किसी तरह सुबह हो जाए और लाश जो है गंगा नदी की गोद में दे दी जाए, अर्थात लाश को क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए या जला दिया जाए, जो भी हो। तो सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दिया। तो भगत ने द्वार पर पहुंचा और आवाज़ दिया, डॉक्टर साहब। तब आवाज़ दिया तो डॉक्टर साहब समझे कोई बीमार आया होगा इलाज करवाने। तो डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। तो किसी और दिन होता तो वो उस मरीज को दुत्कार करके हटा देते दरवाजे से, लेकिन उस दिन डॉक्टर साहब सभ्यता से बोले, ठीक है ना। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए और देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौहें तक उसकी सफ़ेद हो गई थी, ठीक है, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। तो डॉक्टर साहब बड़ी नम्रता से बोले, अरे क्या है भाई। कहता है, डॉक्टर आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना, ठीक है। इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा, डॉक्टर ने कहा, ठीक है ना। तो भगत ने कहा, अरे सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, अर्थात तुम्हारा लड़का कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए, ठीक है ना। भगवान बड़ा कारसाज है, अर्थात भगवान बड़ा काम बनाने वाला है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए, अर्थात क्या पता भगवान अभी भी दया ले ले, अभी भी उस लड़के को जिंदा कर दे, ठीक है ना। तो चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, अर्थात दुखी स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए। तो डॉक्टर साहब को तो आशा तो क्या होती, यानी डॉक्टर साहब को उम्मीद तो थी नहीं, ठीक है। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए और भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा। तब मुस्कुरा करके बोला, अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, अगर नारायण चाहेंगे ना, भगवान चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ जाएंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, अर्थात आप बेकार में ही दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। यानी उन्होंने लोगों को सहेजा और सभी लोग पानी भरने चले गए और कहारों ने पानी भर भर करके कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर के कहारों को दिया, अर्थात बाहर कुआं था, कुएं से भर भर के पानी लाए और उसके ऊपर उड़ेलने लगे, ठीक है। मृणालिनी जो थी वो कलसा लिए पानी भर रही थी, ठीक है। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो जीत उसके सामने खड़ी हो, ठीक है ना। बुढ़ा को एकदम पता हो गया था कि ये लड़का जी जाएगा। अब हुआ क्या कि जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इसी तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, यानी न जाने कितना पानी उड़ेला गया और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, अर्थात जब सुबह होता है तो 4-5 बजे के आसपास आसमान में लाल लाल दिखाई देता है, उसे उषा काल कहा जाता है। अर्थात जब उषा काल हुआ, सुबह का 3-4 बजा, लाल लाल आंखें आई उषा काल की, तो उस समय कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं, ठीक है। एक क्षण में उसने अंगड़ाई लिया और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़ करके अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया और नारायणी जो थी दौड़ करके भगत के पैरों पर गिर पड़ी, ठीक है। और मृणालिनी जो थी वो कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, कहो अब तबीयत कैसी है। और मृणालिनी की वजह से ये सब हुआ। अब देखिए आगे क्या हुआ कि एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण जो थे मुबारकबाद देने लगे, यानी बधाई देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जा कर के जब देखा तो भगत का कहीं पता ही नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं पर बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं लिया और अपने पास से तमाकू निकाल करके चिलम में भर लिया, ठीक है। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचने के लिए भगत जो था वो दौड़ा चला जा रहा था। और जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया,
एक चिलम तम्बाकू तक भी नहीं लिया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ, अर्थात कर्जदार नहीं हुआ। ठीक है ना। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ा रकम दूंगी। ठीक है ना। तो चड्ढा कहता है रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जब सुबह हुई ना तो पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर के आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मना कर दिया था। आज उस दिन की याद करके मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। उसे मैं बता नहीं सकता। ठीक है। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में गिर करके अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ, पर उसका जन्म जो है यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है, अर्थात लोगों को जिंदा करने के लिए ही हुआ है और नाम कमाने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है, मुझे ऐसी सीख दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा, डॉक्टर कहता है। तो इस चैप्टर से हमें सीख ये मिलती है दोस्तों कि देखिए, हमें अपने मनोरंजन के आगे लोगों के दुख को समझना चाहिए, किसी के दुख को भूलना नहीं चाहिए। कोई अगर मजबूरी बता रहा है अपनी, तो हमें उसकी मजबूरी सुनना चाहिए और हमसे जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि उसकी मजबूरी दूर हो सके। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।